आइए अच्छी तरह से याद रखें कि जीवन का लक्ष्य क्या है। आप बताइए, कौन आदमी चाहता है कि हम कमजोर हों? कौन आदमी चाहता है कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएं? हर आदमी चाहता है कि हम ऐसा मिल करके रहें, हमारे ऐसे मित्र हों जो कभी ना अलग हों। हम ऐसी मैत्री चाहते हैं, ऐसा लगाव चाहते हैं जो शाश्वत बना रहे। ये प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, याद रखिए। चाहे व्यक्ति को डकैती डालने का प्रोफेशन हो या पैसा लेकर के मर्डर कर रहा हो, वो भी चाहता है कोई मित्र हो। कोई चोरी करता है, वो भी चाहता है। या कोई घर से झगड़ा करके अलग हो गया तो भी मित्र खोजता है। या कोई घर में होता है, कोई बिजनेस करता है, कोई खेती करता है, जो भी जितने प्रकार के क्रियाकलाप में मानव है, सभी मनुष्य का लक्ष्य है कि हम कोई ऐसा मित्र मिले जो हमसे अलग ना हो, जो हमको स्वीकार करे, हमें छोटा ना कहे, हमारी निंदा ना करे, हम सुख से उसके पास बैठे। ये तो सभी चाहते हैं। तो इसको कैसे हम पाएंगे? ये बड़ा आसान है। अगर इस चीज को आप समझ लिए जो हम बता रहे हैं तो आपको लगे कि बड़ा आसान है। इससे आसान कुछ भी नहीं है। इसी को कहते हैं धर्म। हम लोग धार्मिक हो। धर्म क्या है? चलो ठीक है भाई, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, यहूदी, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, ये सब धर्म ही तो हैं। कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, संत रविदास और भगवान राम की शिक्षा, भगवान कृष्ण की शिक्षा, महर्षि पतंजलि की शिक्षा, ये सब धर्म ही तो हैं। तो धर्म का अर्थ क्या है? इसके गहराई में आइए। धर्म कहते हैं ये बना है धा से। ध्री, ये धा है, ऊपर रा है। इस ध्री को क्या कहते हैं? आधा धा प्लस री। आधे धा री को मिलाइए तो ध्री बनता है, ये वाला ध्री। इसको ऐसा क्यों लिखते हैं? लिखने का तरीका क्या है? इसको यही लिखते, ऐसे लिखने की परंपरा चली आई, तो उस परंपरा में जो भी चली आई उसको समझ लीजिए। इस आधे रा का क्या अर्थ है? पहले समझिए पूरा रा क्या है। पूरे रा को कहते प्रचंड काम शक्ति। काम शक्ति क्या है इसको पहले जानिए। प्रचंड काम शक्ति को रा कहते हैं। ये काम शक्ति होती क्या है? काम है क्या? जब हमारा मन विषयों से मिलता है, विषयों से मिलने के बाद जो शक्ति मिलती है उसी को काम शक्ति कहते हैं। अगर मन विषय से मिला और कमजोरी आई तो काम शक्ति हमारी घट गई। जैसे हम खाना खाए, स्वाद इंद्रिय है, स्वाद की अनुभूति क्या है? ये काम शक्ति है। हम इस तरह से खाना खाए कि बीमार हो गए तो काम शक्ति घट गई। ऐसे याद रखिए, जितनी हमारी इंद्रियां हैं, सुनने की, स्पर्श की, देखने की, स्वाद की, गंध की, पांचों ज्ञानेंद्रियों के साथ जब मन होता है, प्रत्येक इंद्रियों से जुड़ने पर जब मन इंद्रियों के साथ विषयों से जुड़ता है, जो शक्ति मिलती है इसको काम शक्ति कहते हैं। और काम शक्ति, चलो ठीक है, इसको और समझिए हम। आइए महाभारत में क्या कहते हैं। महाभारत में जो मन है ये अपने अंदर मन है, जो अंधा है यही धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र अपने अंदर है, ठीक है। तो धृतराष्ट्र किसके साथ थे? गंधारी के साथ थे। कल हम लोग समझे थे धृतराष्ट्र गंधारी हमेशा साथ साथ होते हैं।
हमारा मन और इंद्रियां ये हमेशा साथ साथ, तो मन और इंद्रियों के साथ जो अनुभूति हुई वही काम तत्व है। गंधारी और धृतराष्ट्र जब दोनों साथ हैं तो जो प्रकट हुआ वही काम है। जो प्रकट हुआ क्या है? बड़ा शक्तिशाली है। दुर्योधन दुख के साथ युद्ध करना पड़े। युद्ध क्या है? ध्यान। जब हम स्वाद से जुड़े, ताकत आई, देख करके ताकत आई, सुन के ताकत आई, नाक से गंध की अनुभूति से ताकत आई, तो ताकत ऐसी होती है जो हमें ध्यान से अलग करती है। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो स्वाद याद आता है, वो खाना कितना अच्छा था, वो पिक्चर कितनी अच्छी थी, वो जगह कितनी अच्छी थी, वो गंध कितनी अच्छी थी, वो म्यूजिक कितना अच्छा था। हमको इसमें उलझा देता है। जब इसमें हम उलझ जाते हैं तो याद रखिए फिर हम उसको नहीं पकड़ पाते हैं, जिसको पकड़ने पर अनुभव होता है कि हम सर्वव्यापी हैं। अभी तो अनुभव होता है कि सिर से पैर की उंगली तक ये हमारा आकार प्रकार है, हम सर्वव्यापी नहीं दिखता है। लेकिन जो प्रचंड काम शक्ति है, जब मन इसके वश में हो जाता है तो फिर हस्तिनापुर सिर से पैर की उंगली तक इसको कहते क्या है? यही दुर्योधन बन जाता है, यही धृतराष्ट्र बन जाता है, यही कृष्ण बन जाते हैं, यही अर्जुन बन जाते हैं। तो हस्तिनापुर भी यही होंगे। एक ही चीज सब रूपों में प्रकट होती है। यह समझ में नहीं आता है, इसको मान करके देखिए। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज है, एक बीज है, यही बीज जड़ के रूप में, यही बीज तना के रूप में, यही बीज शाखाओं के रूप में, सब शाखाएं बन गई। यही बीज पत्तियों के रूप में, सब पत्तियां बन गई। ठीक है, यही बीज फ्लावर के रूप में फूल बन गया, यही बीज फल के रूप में ये फल बन गया। यही एक बीज है, ये बीज यही जड़ बन गया, यही तना, यही शाखाएं, यही पत्तियां, यही पुष्प, यही फल। तो अगर बीज में सामर्थ्य है, एक से अनेक रूपों में व्यक्त हो रहा है, इसी सिद्धांत को मानिए। जब हम क्रिया योग ध्यान करेंगे तो आप पाएंगे 24 घंटे में कभी हम धृतराष्ट्र होते हैं, कभी अर्जुन होते हैं, कभी गंधारी होते हैं, कभी दुर्योधन होते हैं, कभी शकुनी होते हैं, कभी भीष्म होते हैं, और कभी युधिष्ठिर होते हैं, कभी द्रौपदी होते हैं, कभी हम कुंती होते हैं, कभी माद्री होते हैं। हम ही अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन परम शांति कब मिलती है? जब हम और कृष्ण एक साथ होते हैं। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण को कहते हैं ऐसी शक्ति जिसको विष्णु की शक्ति कहते हैं। विष्णु की शक्ति होती कैसे है? जो सबकी रक्षा करे, राक्षस भी रहे, देवता भी रहे, रात भी रहे, दिन भी रहे, जो सबकी रक्षा करे वही विष्णु की शक्ति है। उसी के साथ हमको एकता हो जाए, यही मानव का लक्ष्य है। उसी विष्णु की शक्ति को अहिंसा कहते हैं। अहिंसा से ही किसकी अनुभूति हुई? सच की। सच क्या है? कोई चीज मरता नहीं है। ऊर्जा के तरंगे मारिए, नहीं मार पाएंगे। ऊर्जा इकट्ठा होकर के अणु परमाणु बना। एक एग्जाम्पल है, अक्सर हम देते हैं पानी, इसको मारिए, मार नहीं पाएंगे। न विचारों को मार पाते हैं, न ऊर्जा के तरंगों को, न अणु परमाणु को। इसका मतलब कि अहिंसा की शक्ति सर्वव्यापी है। उसी से सच पता चला, अमरता की अनुभूति। सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव होता है, अमरता की अनुभूति, सुख और दुख नहीं है। याद रखिए, इस तरह से सिर से पैर की उंगली तक इसके अंदर ज्ञान है। हमें, हम मकान बना लेते हैं, मोटर बना लेते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, सब निर्माण का कार्य करते हैं। इसी से हम सर्जरी करते हैं। अंदर में ज्ञान है सर्जरी का, निर्माण का, सुरक्षा का। उस ज्ञान की अभिव्यक्ति हाथ से होती है।
हाथ न हो तो ज्ञान की अभिव्यक्ति अधूरी होगी। ज्ञान की अभिव्यक्ति होगी, आंशिक होगी, अधूरी होगी। इस तरह से याद रखिए, जब ज्ञान की अनुभूति अधूरी होगी तब क्या होगा? अशांति होगी। तो ज्ञान की अभिव्यक्ति अधूरी न हो ये आवश्यक है, याद रखिएगा। तो हम करें क्या? हम क्या करें कि ऐसा ना हो? तो सिर से पैर की उंगली तक इसके बारे में सोचिए। ये है क्या? ये हस्तिनापुर है। ये देखिए, सिर से पैर की उंगली तक अगर हाथ न हो तो मेडिकल का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान, म्यूजिक का ज्ञान, पेड़ों की सेवा, जानवर की सेवा, माता पिता की सेवा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो करेंगे अधूरा करेंगे। जब कोई काम अधूरा होता है तो पता चलता हम अधूरे हैं। जब अधूरे हैं तो बड़ा टेंशन, बहुत डर होती है। इसलिए दोनों हाथ का बहुत ही महत्व है। तो सिर से पैर की उंगली तक यह जो उपस्थिति है, याद रखिएगा, ये हस्तिनापुर है। ये इसको हाथ की वजह से इसका नाम ही हस्तिनापुर है। ये हस्तिनापुर में तहस नहस हो जाता है कब? जब दुर्योधन के वश में धृतराष्ट्र हो जाते हैं। दुर्योधन कौन है? ये प्रचंड शक्ति, काम की प्रचंड शक्ति। जब मन स्वाद के वश में हो जाए, म्यूजिक के वश में, किसी दृश्य के वश में, गंध के वश में, स्पर्श के वश में, तो सिर से पैर की उंगली तक हस्तिनापुर तहस नहस। क्या होगा? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया, पेट की बीमारी, अनेक प्रकार के कष्ट ही कष्ट होगा। तो करना क्या है? बस इसी को करना है कि दुर्योधन जो भी है, जो प्रचंड शक्ति है, ये देखिए आधा है, आधा रहा है। जो आधारा व्यक्त होता है वो प्रचंड शक्ति है, जो सूक्ष्म है, जो दिव्य है, जिससे हानि नहीं होती है। जैसे हम रात में सोए हैं, आइसक्रीम बहुत अच्छी है, लेकिन डायबिटीज से खाएंगे नहीं तो सपने में खा लिए, तब भी नुकसान करता है लेकिन कम करता है। ये जिसमें आ नहीं आ कहते हैं दृश्य जगत, जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव दृश्य जगत रूप प्रकट हो रहे हैं। आप तो आंख बंद करके स्वप्न देख रहे हैं, हम बैठ लेटे हुए हैं, लेकिन स्वप्न देख रहे हैं कि हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। ये बार ऐसे कि हमारा हिमालय जाने का एक बहुत ज़्यादा मन होता था, अब वो नहीं है। हम बचपन से कई बार गए हैं, तो बिना बताए जाते थे घर से। तो ऐसे ही स्वप्न देखने लगे कि जा रहे हैं, फिर पता चला फिसल के गिर पड़े। ये फिसल गिरे, आंख खुली तो देखे पैर कट गया था। हम गांव में सो रहे थे, एक चारपाई थी ना जो मोज से बंधी होती है, सुतली से, उसमें ओरदवन होता है, उससे पैर इतना रगड़ दिए कि कट गया पैर हमारा। तो सपने में पहाड़ पर तो नहीं चढ़े, गिरे तो नहीं, लेकिन उसका आंशिक असर हुआ, पैर में रगड़ आ गई। तो जो प्रचंड काम शक्ति हस्तिनापुर को तहस नहस करने के लिए तैयार है, जो दुर्योधन का रूप है, अब उसको हम सूक्ष्म जगत की ओर ले चल रहे हैं, जहाँ पे दिक्कतें नहीं है। देखिए, इसको और अच्छी तरह से समझाएं। ये देखिए पेड़ है, ये मान लीजिए कि बेल का पेड़ है, ये बेल का पेड़ है, इसमें कांटे हैं बड़े मोटे मोटे। जा रहे थे, कांटा था, पैर में चूहा, आर पार हो गया, बड़ा खतरनाक है। लेकिन इसी बेल के बीज में, इसी बेल के बीज में भी कांटा है, उसको चबाइए तो कांटा नहीं चुभेगा। ऐसे ही जो काम शक्ति सूक्ष्म जगत में है, उससे इंजरी नहीं होती है, उसके प्रभाव से हस्तिनापुर डिस्टर्ब नहीं होगा।
सिर से पैर की उंगली तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते कौन सी शर्त हो। ये देखिए आधा धा और री, ये जो रा है ये री वाला रा हो। री को कहते पवित्रतम। आप जब खोज करिएगा ना तो मिलेगा। री को कहते पवित्रतम। ये धा है जो धारण किए हैं, जो धारण किए हैं ये शक्ति है। ये कौन सी शक्ति है? रा, प्रचंड काम शक्ति है। इसका दिव्य रूप है, सूक्ष्म रूप है जो आधा रा है। ऐसा सूक्ष्म रूप हो जो ये वाला हो, जो कहते पवित्रतम। तो इसको कैसे अभ्यास करें जीवन में, कैसे हम ध्री का अभ्यास करें? सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव हो रहा है ये पवित्रतम शक्ति है। ये पवित्र तत्व है। ये शक्ति है लेकिन पवित्र है। ये हाथ फैलाए, हाथ मोड़े, पैर फैलाए, जो कुछ भी किए सारी अनुभूतियां ये पवित्रतम अनुभूति है। ये पवित्र तत्व है। आपने इसको अभ्यास किया तो आपने ध्री का अभ्यास किया, फिर क्या मिलेगा? माँ। माँ क्या है? देखिए ये बीज है और ये वृक्ष है। ये बीज और वृक्ष दोनों को स्वीकार करना, ये है माँ। किसी भी रचना का छोटा अंश और किसी भी रचना का बड़ा अंश दोनों को स्वीकार करिए तो माँ है वो, उसके अतिरिक्त नहीं कुछ है। इसको याद रखिए कि बहुत आवश्यक है जानना। तो जब हम सिर से पैर की उंगली तक जो हम अनुभव करते हैं, इस अनुभूति को स्वीकार करते हैं कि पावन और पवित्र अनुभूति है, ये वह शक्ति है जो पावन और पवित्र है, तो अपने अंदर एक ज्ञान आता है कोई छोटा बड़ा नहीं है। छोटे का उतना ही महत्व है जितना बड़े का। तो छोटे बड़े का एक कॉन्सेप्ट समाज में फैला है जिससे हीन भावना आती है वो समाप्त हो जाता है। इसे जो क्रिया योग ध्यान करते हैं उसको ये होता है। तो धर्म किसको कहते हैं? जहाँ पर छोटा बड़ा नहीं है, सबसे जुड़ जाइए। हम हैं मुस्लिम, हम हिंदू नहीं हैं, हम मुस्लिम नहीं हो सकते। हम हैं मुस्लिम, हम क्रिश्चियन नहीं हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम मुस्लिम नहीं हो सकते। अगर हम मुस्लिम हैं तो उसी समय हमें अनुभव होगा कि हम सनातन धर्मी भी हैं, हम हिंदू भी हैं, हम क्रिश्चियन भी हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, हम जैन हैं, हम कबीर साहब नानक देव जी के परम भक्त हैं, हम संत रविदास के भक्त हैं, राम और कृष्ण हमारे कण कण में हैं। अगर हम ऐसा नहीं कहते तो मुस्लिम नहीं है। तो याद रखिए पृथ्वी पर हमको कोई मुस्लिम नहीं मिला। चलिए हम हिंदू में खोजते हैं, हिंदू में भी यही 2-4 छठ मिले हैं। लाहिड़ी महर्षि जो यही मानते थे कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। आदि शंकराचार्य ने तो एक कविता ही दिया है, इस पर देखिएगा, मेरा संन्यास ग्रहण। हम बहुत हिंदू की तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम वास्तविकता बता रहे हैं। कम से कम हिंदू में तो लोग मिलते हैं। मेरा संन्यास ग्रहण 24 अध्याय है, इसमें एक कविता है। मनोन बुद्धि चित्त अहंकार न हम न च श्रोत नेते न घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसको आदि शंकराचार्य लिखते हैं। आदि शंकराचार्य की कविता है। परमहंस योगानंद इसी को कहे थे जब उनको योगानंद का नाम मिला था। तो इसमें तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, न कोई गुरु है न शिष्य है, न कोई माँ है न पिता है। ये कैसे इनको प्राप्त हुआ? क्योंकि जो बुद्धा ने अभ्यास किया था उसी का प्रचार आदि शंकराचार्य ने किया। इसीलिए जब यूनिवर्सिटी में जाइए तो एक पाठ आता है, एक प्रश्न आता है, सिद्ध करिए कि आदि शंकराचार्य प्रकृष्ट बुद्धा है, मतलब श्रेष्ठतम बुद्धा है, तो ये कहा जाता है। लेकिन इसको लोग समझते नहीं हैं। तो आदि शंकराचार्य ने किस चीज का प्रचार किया कि हम आप एक हैं, गुरु शिष्य दो नहीं है।
याद रखिए, जब हम आप एक हैं तो क्या अनुभव होगा? परम कल्याणकारी अनुभूति। इसी को शिव हम कहते हैं। हमारा अस्तित्व ही परम कल्याणकारी है। ये चित्त है, चित्त का मतलब संपूर्ण ज्ञान है। ये आनंद है। चिदानंद का अर्थ क्या है? चित्त और आनंद। चित्त कहते हैं संपूर्ण ज्ञान रूप है। ये सिर से पैर की उंगली तक अनुभूति संपूर्ण ज्ञान है। यही परम आनंद है, यही अमर तत्व है, यही अभ्यास तो क्रिया योग है। तो हमें आज तक कोई मुस्लिम तो मिला नहीं जो कोई मुस्लिम हो। क्रिश्चियन में कुछ मिले हैं जो सबको मानते हैं। क्रिश्चियन ने ही महात्मा गांधी को ईसा मसीह का अवतार माना है। लेकिन जो प्रामाणिक रूप में बहुत प्रभावशाली तरीके से वो हिंदुओं में मिले हैं। लाड़ी महाशय, ज्ञानावतार तीसरे गिरी, परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ये सब तो हैं। कबीर साहब और गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी हिंदू ही तो थे। हम हिंदू ने कहा कि आप अलग हैं। कोई ऊंची बात कर दे, आप अलग हैं, आप हिंदू नहीं। गुरु नानक देव जी ने कहा सब एक हैं तो आप अलग हो गए। गौतम बुद्ध यही तो थे, सनातन धर्मी तो मानते थे। हम हिंदू लोग कहते हैं आप अलग हैं, आप बुद्ध हैं। कम से कम अब हम लोग ठीक से समझ जाएं। लाड़ी महाशय इनको फॉलो करिए। ज्ञानावतार तीसरे को, परमहंस योगानंद को, स्वामी विवेकानंद को, इन लोगों ने समता की शिक्षा दिया है। कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप बताइए, मैं कितने जन्मों की साधना होगी हमारी जो हमको याद है? इतने जन्मों की ऐसी गहन गहन साधना पूछिए नहीं। अगर आप इसको सुन करके समझ ले रहे हैं, बैठे हैं, तो हमसे छोटे थोड़ी हैं। हमारी बात को सुन करके आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आपके अंदर जागृत है। वो आप वो बीज हैं जो अंकुरित हो रहे हैं। हाँ, अंकुरित होकर के वृक्ष बन गए हैं। आप वृक्ष बनने के लिए तैयार हैं। तो बीज वृक्ष से कहाँ कम है बताइए? आप हमसे कहाँ छोटे हैं? ये जो अपने यहाँ परंपरा हुई, गुरु है तो बैठेगा, उसका पैर धो करके पिया जाएगा, उसको हमेशा गुरु गुरु रहेगा, शिष्य शिष्य रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जब आदि शंकराचार्य इस भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे थे तो लोगों में डर हो गई, अगर फैल गया तो गोरख धंधा बंद हो जाएगा। केदारनाथ में उनका सिर ही काट करके उड़ा दिया और फिर वहां पर उनकी समाधि स्थल बना करके पूजा करने लगे। ये है ये। अब समय बदल गया है, आरही द्वापर युग हो गया है। इसे अब करना मुश्किल है। विवेकानंद का सिर नहीं काट पाए, लेकिन संत रविदास का सिर काट लिए, सिर ही नहीं काटे। और राजस्थान में गए थे, उनको मार करके पूरा चमड़ा निकाल लिए। कहते चमार हैं, इनकी आत्मा चमड़े से गई है, देखो बड़े महान थे। अरे तो अवतार थे, मैंने देखा चमड़े से आत्मा जा रही थी। मंदिर बना के पूजा करने लगे। आपके बेटे को कोई मार दे और आकर के कहे कि धन्य है आपका बेटा, हमको छुआ, मैं तो कल ठीक हो गया था, मैं तो मर रहा था, हम आपका बेटा कहाँ, हमको फोटो दे दिए, चिपका ले, हम बैठ के रोए हैं हम, और हम ही मर्डर किए थे, तो आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अब द्वापर युग लग गया है, अब इस तरह की घटनाएं नहीं घटित होंगी, याद रखिएगा। अब समता का अर्थ, अगर समता न होता बहन मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं हो पाती, याद रखिए। उस समता के कारण ही बहन मायावती जी मुख्यमंत्री हुई है। तब जो कहा जाता है पैसे का राज्य है, ऐसा नहीं है। पहला आश्रम है। बताइए, ये पैसे के बल पर नहीं चलता है। क्रिया से प्राप्त जो प्रेम की शक्ति होती है, उसके बल पर आश्रम चलता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये आश्रम ठीक वैसे ही चल रहा है जैसे परमहंस योगानंद चला रहे थे, जैसे स्वामी विवेकानंद, वो भी ऐसे ही आश्रम चला रहे थे। इसके से दोनों क्रियाकलाप में अंतर नहीं है। ये हम लोगों ने क्या सुना धर्म के बारे में? धर्म क्या है? जो जोड़ता है। बीज भी उतना ही अच्छा जितना वृक्ष है। अभी आज पहले दिन आए हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है, वो उतने ही महान हैं जितने महान लाड़ी महाशय हैं। लाड़ी महाशय ध्यान करके उस वृक्ष के रूप में रूपांतरित हो गए हैं।
और अभी आप शुरू कर रहे हैं। आप में लाठी महाशय में, आप में ज्ञानावतारिक तीर्थगिरी में, परमहंस योगानंद में, विवेकानंद में, रामकृष्ण परमहंस में या राम और कृष्ण में, आप में उनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर यही है वो साधना करके वृक्ष में रूपांतरित हो गए हैं, बाकी लोग कर रहे हैं। इसी बात को मानिएगा, याद रखिएगा। नहीं मानिएगा बीमारी नहीं जाएगी, चिंता नहीं जाएगी, कष्ट नहीं जाएगा, गरीबी नहीं जाएगा। आइए इसी का अभ्यास कराते हैं 10 मिनट। आंखें हम बंद कर लें। आइए हम धर्म की स्थापना करें अपने अस्तित्व में। Let us close our eyes. You are able to awaken the consciousness of dharma within. सिर से पैर की अंगुली तक हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, ये अनुभूति, ये शक्ति है, और इसी शक्ति को ज्ञान तत्व कहते हैं। इसी ज्ञान तत्व को परम शांति तत्व कहते हैं। यही परम आनंद तत्व है। तो सिर से लेके पैर की अंगुली तक हम जो अनुभव कर रहे हैं, इस अनुभूति में वो शक्ति, वो ज्ञान, वो शांति, वो आनंद समाहित है, जिसको स्वीकार कर लेने पर समता प्रकट होती है। हम सद्मार्ग पर चलते हैं। बीज उतना ही महान है जितना वृक्ष। आदि शंकराचार्य का वो गीत, मनोर न बुद्धि चित्त अहंकार, न हम मन है न बुद्धि है, न चित्त है न अहंकार है, हम हैं ज्ञान रूप, आनंद रूप, शक्ति रूप। तो दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। We are practicing to experience, to practice our true existence. Place both palms on the posterior surface of head. A head to toes, whatever we feel is presence of immortal consciousness, presence of chitta, knowledge of all kinds, presence of bliss, ever new joy, presence of eternal peace. Within there exist all things. With this idea, thought and concept, feel head to toes more and more. सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़े, अनुभव करें। जो भी अनुभूति हो रही है, सिर, चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट, कमर से पैर की अंगुली तक दोनों पैर, सिर से पैर की अंगुली तक पूरे अस्तित्व में एकाग्रता बढ़ाते हुए स्वीकार करें इस अस्तित्व के प्रति सच क्या है कि जो अनुभव कर रहे हैं ये शक्ति है, सर्वशक्तिमान तत्व की उपस्थिति है। ये रेज आर्म्स अप, clench fist, open palm alternately. Whatever we feel within head to toes, try to accept it, presence of power of all kinds. हाथ ऊपर उठाकर मुट्ठी बंद करें, खोलें, पैर की उंगली से लेके हाथ की उंगली तक इस अस्तित्व के विषय में स्वीकार करें। ये ज्ञान की अनुभूति है, संपूर्ण ज्ञान की अनुभूति, परम शांति की अनुभूति, परम आनंद की अनुभूति है। सब कुछ यही है। अच्छी तरह से हम अनुभव करें। दाहिने और बाएं पैर को खड़ा ढीला करके अनुभव करें। थम्स रिलैक्स, राइट एंड लेफ्ट लेग। ये जितनी प्रकार की अनुभूतियां हो रही हैं, ये पावन और पवित्र अस्तित्व है। ये इसमें पवित्रता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हाथों को ऊपर नीचे करते हुए, मोड़ते और फैलाते हुए, दाहिने और बाएं पैर को कड़ा ढीला करते रहें। दाहिनी और बाईं पीठ को कड़ी ढीली करते रहें। पेट थोड़ा अंदर कर लें, कंधा थोड़ा पीछे की तरफ,
ठुड्डी जमीन के समानांतर मन को भ्रूमध्य पर एकाग्र कर ले। प्रतिपल जो अनुभव हो रहा है ये पावन और पवित्र अनुभूति, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। Try to feel head to toes, presence of head to toes, changes within head to toes we feel is purest of pure consciousness. It represents complete unit of power, knowledge, peace, bliss, immortality. Practice this again and again. This is we are accepting truth. We are accepting truth and we are practicing oneness with the truth. Practice it. You will realize this practice will remove all problems permanently. अच्छी तरह से हम एकाग्र हो जाए, पैर की उंगली से सिर तक सब में एकाग्रता बढ़ाते जाएं, अनुभव करते जाएं। जो भी अनुभूति हो रही है, सभी प्रकार की अनुभूति ये सर्वशक्तिमान तत्व की उपस्थिति है। ये पावन और पवित्र अनुभूति, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये परम शांति की अनुभूति है, ये परम आनंद की अनुभूति है। इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अब दोनों पैरों को हम सामने की तरफ फैलाएं। एक्सटेंड बोथ लेग्स इन फ्रंट। पैर की अंगुलियों को हम आगे पीछे मोड़ें। टर्न टोज ऑफ द फीट फॉरवर्ड बैकवर्ड। पैर के पंजों को हम आगे पीछे मोड़ें। टर्न बोथ फीट फॉरवर्ड बैकवर्ड। दोनों हाथ के सहारे हम दाहिने और बाएं पैर को पकड़ते हुए, दबाते हुए, अनुभव करते हुए धीरे धीरे इस तरह से मोड़े और फैलाएं कि पैर की उंगली से सिर तक सब में एकाग्रता बढ़ती जाए। With the help of both palms, try to touch and try to feel each and every point. Feel it more and more. Each and every point, each and every change we feel within head to toes. Try to pay attention, highest concentration, awareness to experience it and accept whatever we realize is presence of immortal consciousness, is presence of power, knowledge, peace, bliss. अब हाथ ढीला करें, रिलैक्स आर्म्स। इस तरह से बैठें, दोनों कंधा थोड़ा पीछे की तरफ हो। Try to sit in a position, push shoulder joint little backward, पेट थोड़ा अंदर की ओर, एब्डोमेन इन, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, ठुड्डी जमीन के समानांतर। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ऑन भ्रूमध्य। मन को भ्रूमध्य पर एकाग्र कर लें और आराम से इतनी आंख खोलें कि खोलने पर बाहर केवल प्रकाश और अंधकार दिखाई पड़े। ट्राई टू ओपन आईज to observe junction of light and darkness in front. Remain in this position. श्वास में एकाग्र हो जाएं। Observe breath. अंगूठे से कान बंद कर लें। कान बंद करके हम जो अनुभव करते हैं सूक्ष्म ध्वनि तरंगों को, उसमें भी एब्जॉर्ब हो जाएं, उसमें एकाग्र हो जाएं। जो कुछ हम अनुभूति कर रहे हैं स्वास्थ्य के रूप में, माथे के सामने जो देख रहे हैं वह सब कुछ, कान बंद करके जो सुनते हैं वह, सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव करते हैं वह, यह सब अमरता की अनुभूति है। यही संपूर्ण ज्ञान की अलौकिक उपस्थिति है। यही संपूर्ण शक्ति की, शांति की, परम आनंद की, अमरता की अनुभूति है। Keeping eyes closed, whatever we observe in this space around forehead and breath and head to toes, changes within and sound vibration we observe when ears are closed, all are various manifestations of all kind of power, knowledge, peace, bliss, immortality. Try to become one with this idea, thought and concept.
अब हम 2 बार में श्वास से प्रश्वास के साथ हम अंगड़ाई लें और ढीला करें। नाउ प्रैक्टिस डबल ब्रीदिंग फॉलोड बाय स्ट्रेचिंग रिलैक्सेशन। प्रतिपल हम जो अनुभव करते हैं वो ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उसी को हम भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं। कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन। Whatever we experience each and every moment is presence of knowledge of all kinds. We try to explain the all perceptions in the language of duality, comfort, discomfort, pain and pleasure, heaviness, lightness. Now let us bow down to our devotion we had in Kriya Yoga meditation. क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें। अब हम बैठेंगे। नाउ वी विल सिट। अब ध्यान दीजिएगा, कोई चीज सीखने में दिक्कत क्यों होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई वी गेट स्ट्रेस इन अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। Suppose that we are understanding teaching of Krishna, what he taught to Arjuna. Who said that Krishna is not teaching to Dhritarashtra or Gandhari or Duryodhan? His teaching was available for all. But we have preconceived idea, only he taught Arjuna. Okay, then how to understand this? एक हम लोगों के दिमाग में धारणा बन गई है कि कृष्ण भगवान ने केवल अर्जुन को शिक्षा दे, वही उनके शिष्य है। ये कहाँ लिखा है केवल अर्जुन को ही शिक्षा दिए? हमने कल्पना जगत से व्याख्या किया है। कृष्ण भगवान तो योगेश्वर थे ना, वो तो सबके साथ जुड़े थे, तो एक ही को शिक्षा क्यों देंगे? क्योंकि हमने दिमाग में बैठा रखा है। ये कहाँ से बैठा? ये सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते बैठा लिया दिमाग में। तो फिर उनको योगेश्वर क्यों कहते हैं? जो जोड़ने की क्रिया उसके ईश्वर हैं वो। तो बिना सबको शिक्षा दिए जुड़ेंगे कैसे? तो इसको स्वीकार कर लीजिए, कृष्ण भगवान ने सबको शिक्षा दिया है। चाहे धृतराष्ट्र हो, चाहे दुर्योधन हो, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हो, थे कि नहीं थे, मान लीजिए कि थे। गंधारी हो, कुंती है, माद्री है, द्रौपदी है, 5 पांडव हैं, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी, सबको शिक्षा दी। यहां तक कि शिशुपाल को शिक्षा दी। शिशुपाल कितनी शिक्षा दी, इतनी अच्छी शिक्षा दी, उसको इमीडिएटली विश्व रूप दर्शन हुआ। हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ गया है, गलत सुनते सुनते उसी को मान लिए। जैसे रावण के विषय में कोई कहा जाए तो कहेंगे 10 सिर है। ठीक है भाई, आपने देखा था? नहीं, चित्र में देखा था, किसी ने बताया था, ऐसा मैंने सुना है। चलो मान लेते हैं 10 सिर है। क्या रावण अकेले था कि और भाई बहन थे? और थे। सुपुनखा बहन थी, उसको तो 10 सिर नहीं था। और कौन थे भाई? विभीषण थे, उनको भी 10 सिर नहीं था। कुंभकर्ण थे, उन्हें भी नहीं था। कहीं ऐसा सुना है? 3-4 भाई, एक को 10 सिर हो, बाकी के एक ही एक हो। और फिर क्या मनाते हैं? रामलीला में राम ने रावण के 10 सिर को काटे। जब आप राम को मार काट के प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो क्या घर में आप शांति का स्थापना कर पाएंगे? कि सुनते सुनते हमने मान लिया है। राम ने बाली को छिप करके मारा, किसी ने कहा हमने मान लिया। छिप के मारना क्या है जानते हैं? दोष है। यहाँ किसी को छिप के मार करके देखिए, कहीं मैं तो राम का भक्त हूँ, राम ने किया हम भी करेंगे, तुरंत आपको जेल में जाना पड़ेगा। तो राम की भक्ति तो चली गई।
कोई बहन आपको कहे आप बड़े सुंदर लगते हैं, न आप जैसा कोई न मेरे जैसा कोई, तो उसकी नाक काट लीजिए आप, तुरंत जेल होगी। तो हम अपने बुद्धि और मन का इस तरह से उपयोग किए कि जिसने जो कहा हमने मान लिया। जैसे भेड़ का बच्चा भेड़ के पीछे चला, भेड़ गड्ढे में गई तो बच्चा भी गड्ढे में गया, जिसको भेड़िया धसान कहते हैं। अब समय आ गया कि हम द्वापर युग में हैं। क्रिया योग ध्यान करके अपने अंदर क्षमता प्राप्त कर लीजिए कि हम सच की अनुभूति करें। सच की अनुभूति शास्त्रों में लिखा है, आंख से देख के नहीं कर पाएंगे। अगर आंख से देख के सच की अनुभूति है तो याद रखिए, खून जब चढ़ाया जाता है, आंखों से दोनों खून लाल है तो क्यों खतरा हो जाता है? खून चढ़ाते ही वो मर क्यों गया? खून की जांच होती है, खून चढ़ाने लायक है कि नहीं। आंखों से देखते हैं, ये आंशिक सत्य है, आंशिक, उतने से काम नहीं चलता है। आंखों से देखते कि आप यहां बैठे ठीक है, लेकिन आंशिक सत्य है। वास्तविक सत्य क्या है कि आप हमारे अंदर हैं और मैं आपके अंदर हूं। ये कैसे होगा भाई? अरे एक बीज के अंदर वृक्ष हो सकता है और वृक्ष के अंदर बीज, तो आप क्या है कि बीज से कमजोर हैं? तो आपके अंदर मैं, हमारे अंदर आप, आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर आप। इसको नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? ना मानिए तो बीमारी आएगी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया, चिंता, गरीबी, झगड़े, माता पिता बच्चों के बीच झगड़ा, पति पत्नी के बीच झगड़ा, सबके बीच झगड़ा ही तो मचा हुआ है, क्योंकि आप सच मानने के लिए खोज नहीं कर रहे हैं। लोग कहते हैं हमें, आप बड़े महान हैं गुरुजी। हम कहे क्या महानता? कहें आप इतनों की निस्वार्थ सेवा करते हैं। हमने कहा मुझसे बड़ा स्वार्थी क्या है? अपना स्वरूप इतने लोगों में दिखाई पड़ता है ना। हमारे आप अपने हैं, इसीलिए मैं सेवा कर पाता हूं। अब दिन रात मैं आपकी सेवा कर सकता हूं, क्योंकि आपको मैं जितना प्रेम करता हूं उसी का रूप ही तो सेवा कर पाऊंगा। हम आपको ऐसा प्रेम करते, गारंटी के साथ, जो आपकी माँ नहीं की होगी, आपके पिता नहीं किए होंगे, आपकी पत्नी नहीं की होगी, आपके पति नहीं किए होंगे और आपके बच्चे नहीं करेंगे। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। इसे 10 घंटा बोलते हैं, पानी नहीं पीते हैं। आप इतना प्रेम है कि पानी अंदर से बनने लगता है। जैसे जैसे सेवा करूं, सेवा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। सेवा करना अहिंसा का मार्ग है। इसे तो थकावट नहीं आती है। वरना सोचिए, जब आपको बुखार हो, सिर दर्द हो, कोई तकलीफ हो, कोई पूछे आपसे पानी चाहिए तो आप क्या कहेंगे? नहीं चाहिए। बोलने में तकलीफ होती है, पानी चाहिए, नहीं, तकलीफ होगी, हिला दिया सिर। जब मैं बोलता हूं लगातार, कितने घंटा बोला हूं आपको पता है? कक्षा 6 से आज तक उसी बोलने के घंटे के ऊपर ही अमेरिका ने ओवन वीजा दिया है कि जब क्रिया के बारे में इतना लंबा, इतने घंटे तक, इतने समय तक ऐसा बोल लेते हैं और उसमें सारे वैज्ञानिक आते हैं जिनकी सारी समस्याएं दूर होने लगती हैं। इसी के आधार पर तो अमेरिका ने सबसे सम्मानित श्रेष्ठतम वीजा दिया, ओवन। हम चाहे जब अमेरिका नागरिक हो जाए, क्योंकि अमेरिकन नागरिकता स्वीकार करने पर भारत का छोड़ना पड़ता है। इसे मैंने मना कर दिया, नहीं, क्योंकि हमारा जन्म भारतवर्ष के लिए हुआ है। याद रखिए, ये दिखाने के लिए कि भारतवर्ष जब ऊपर उठता है, सभी राष्ट्र के साथ ऊपर उठता, अकेले नहीं। हम स्वार्थी नहीं हैं। हम परम शांति में आएंगे, सभी राष्ट्र के साथ आएंगे। हम ऐसा माहौल बनाएंगे, हम पूरे विश्व के सभी राष्ट्र मीटिंग करेंगे, सभी हथियार बनाना बंद कर देंगे। जैसे कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाएगा, न्यूक्लियर बम नहीं चलाएगा। इसकी मीटिंग हो गई है, एक मीटिंग और होना है। कोई हथियार ऐसा बनाएगा ही नहीं जिसको लड़ाई में प्रयोग करके हम किसी को मार सके। हम केवल वो हथियार बनेगा जो ज्ञान का है। ज्ञान का विस्तार करिए,
शक्ति और शांति का विस्तार करिए, ये सब होगा। ये सब हमारे समय में ही हो जाएगा, याद रखिएगा। और हमारा भारत देश दिखाएगा। हम यहाँ कोई लाइसेंस नहीं चाहते हैं। हम लाइसेंस क्यों लेंगे भाई? किसको मारना है? आपके अंदर मारने की बात ही खत्म हो जाए। हमारे मन में आए ही नहीं कोई मार सकता है, कोई मार नहीं पाएगा। गांधी जी को मारने के लिए 7 बार प्रयत्न हुआ, 6 बार। 7वें बार उनको गोली लगी, क्योंकि 6 बार तक उनके मन में था हमें जाना नहीं, हम रहेंगे 126 वर्ष रहेंगे, जब तक भारत का संविधान ऐसा न बन जाए कि गरीबी दूर हो जाए, समता आ जाए। जब देखिए कि उनकी बात कोई मान ही नहीं रहा है, उन्होंने मना किया, अभी आज़ादी मत लीजिए। लोग बौखला गए, कब तो आज़ादी दे रहे हैं, अब क्यों न लें? ठीक भाई, आज़ादी लीजिए, देश न बटे। जिन्होंने कहा देश बटेगा, हमारे मुसलमान कहाँ रहेंगे? हमें विश्वास नहीं है। जब गांधी जी ने कहा कि जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, लोगों ने कहा सिविल वार हो जाएगा। कहें ठीक है, देश बटेगा तो हम लोग बांटेंगे। लेकिन लोगों ने विदेशियों को बुला लिया बांटने के लिए। तब गांधी जी कहे कि अब हमें जाना है। और हमारे पास किताब है, ये इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा। मनु ने लिखा है, जो उनके साथ लगातार रहती थी। तब गांधी जी कहते हैं कि हे प्रभु, हमको ले चलिए, हमें रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कैसे हम जाएंगे? बीमार होके नहीं, अस्पताल में जाके नहीं, कोई सीने पर गोली मारे और सीने पर गोली मारे तो मैं उसको आशीर्वाद दे दूं और शिकायत न करूं, सीधा ईश्वर का नाम लेते हुए शरीर छोड़ूं। जब सीने पर गोली गोट से मारे तो महात्मा गांधी ऐसे कंधे पर हाथ रख के जा रहे थे, मनु और अभया के, और लंबा उपवास किए थे, तो पकड़ के ही जा रहे थे। जब गोली लगी, सबको छोड़ दिए और सिर ऊपर करके आशीर्वाद दिए, और बाएं सीने से खून की धारा निकल रही थी, चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी और गोट से कांप रहा था। गांधी जी इस तरह से जानना चाह रहे थे, इसलिए गोली लगी। और ना चाहते कि हमें नहीं जानना है, तो गोडसे की हिम्मत नहीं थी कि उसकी गोली लगती गांधी जी को। वो फोटो हमारे पास है, कल उस फोटो को हम ले आएंगे, प्रयास करेंगे बड़ा सा लगा दें। जब फोटो पब्लिश हुई महाराष्ट्र में, तो गवर्नमेंट मना कर दिया कि इसको पब्लिश मत करिए। उस फोटो देख करके सब आक्रामक हो जाते। गांधी जी देखो गोली लगी तब भी चौंके नहीं, हिले नहीं, सीधा हाथ उठाकर कितने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रहे। ये तो देखते ही जनता भड़क उठती। इसे गवर्नमेंट ने उस फोटो को कर दिया प्रकाशित नहीं होगी, नियम लगा दिया कि हमारे पास आ गई है। हमारे पास गांधी जी की राख भी आ रही है, उनके जो दाह संस्कार का। एक परमहंस योगानंद को गई थी जो अमेरिका में है, उनके आश्रम लगी हुई, एक हमारे पास आ रही है, यहाँ स्थापित करेंगे। तो याद रखिए, अगर हमारे मन में हिंसा नहीं है, हम किसी से घृणा नहीं करते हैं और हमें डर नहीं लगती किसी से, तो हमारे ऊपर कोई बम और गोली नहीं मार सकता है। किया तो था मारने के लिए प्रयास, दारागंज से चले बम मारने के लिए हमारे ऊपर, वो बेचारे वहीं फिसले, वहीं मर गए खुदे। एक ग्रुप आया था, एक का पैर उड़ा, एक की आंख फटी, एक का हाथ उड़ा, एक समाप्त हो गया। पुलिस गई, सुबह देखी तो बिखरा पड़ा हुआ था, पता चला हमें मारने के लिए आ रहे थे। कहाँ मार पाए, न जाने कितना कितना प्रयास किया, नहीं कर पाए, क्योंकि मैं घृणा तो करता ही नहीं। इसे आपसे निवेदन करते हैं, जब आप ये अभ्यास करेंगे, सिर से पैर कमलित तक अनुभूति, ये पवित्रतम अस्तित्व है। ये इसकी अनुभूति, ये ज्ञान का साकार रूप है। ये संपूर्ण ज्ञान की, संपूर्ण शक्ति की, सर्वशक्तिमान तत्व इस तरह से अनुभव कर रहे हैं। ये परम शांति की अनुभूति है, यही परम आनंद है, यही सब कुछ है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सब प्राप्त है। इसी में मस्त हो जाइए अपने में। याद रखिए, हम आप मिल करके ये पूरा वातावरण पृथ्वी का बदल देंगे, अहिंसा प्रसारित हो जाएगी। तो आपको ये भी बता दो, ये आश्रम इलाहाबाद में न चले, खूब लोगों ने प्रयास किया, लेकिन
उनके प्रयास करने से हमको मानने वालों की संख्या बढ़ती गई। जितना हमारा विरोध करे उतना प्रेम करने वाले आगे आए। इतना विरोध कर दिए कि सब मानने लगे हमें। तो विरोध हमें नुकसान तो किया नहीं। आपका भी जो विरोध करेगा उससे आपका नुकसान नहीं होगा। आप मत विरोध करिएगा। कोई आपको गाली दे तो आप गाली मत दीजिएगा। कोई कुछ भी कहे आप उसके प्रति ही भाव रखिएगा, वाह क्या मिरेकल है, ज्ञान के साकार रूप, क्या ड्रामा कर रहे हैं गाली देने का। उनको पता नहीं कि ज्ञान के रूप है, वो शक्ति के रूप है, शांति के रूप है, निराकार परब्रह्म उस समय प्रकाशित है। उनको पता नहीं, जिस दिन पता लगेगा उस दिन को परम आनंद आ जाएगा। उनको पता हम नहीं लगवा पाए, हमारी गलती है। हम मानते कोई जेल में है तो हमारी गलती है, कोई बीमार है तो हमारी गलती है। जिस बीमारी से कैंसर तक ठीक हो गया, अभी सिद्ध हो गया है, मेडिकल कॉलेज की आई हुई केस है, तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गठिया सब ठीक हुई है। किसी बीमारी नहीं जा रही तो हमारा ही तो दोष है। हम क्रिया क्यों नहीं फैलाए अभी तक। इस तरह से याद रखिए आप। हम बहुत निवेदन है आपसे, विनम्र निवेदन है, कहीं कोई समस्या है तो गलती हमारी है तो क्या करेंगे, हमें दंड देने के बजाय, हमें कष्ट देने के बजाय क्रिया योग सीख लीजिए। जब आप क्रिया योग सीखेंगे तो जो हमसे गलती होती वो भी नहीं होगी और आपसे भी गलती नहीं होगी। आपके क्रिया योग सीखने से दो की गलती खत्म हो जाएगी, एक जो हमारी गलती हो रही है, एक जो आपसे होती है। कितना अच्छा चीज है सीखना और कितना आसान है सीखना।